फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य और मैं हूँ रिद्धि। सो इन अ प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 वेयर वी स्टडीड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ये हमारी वीडियो का उसी चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे what do you mean by an economy and what are the three central problems of an economy। एक इकोनॉमी की 3 central problems क्या होती हैं। So without wasting time, just let's get started। Now we are going to study first that what do we mean by an economy। Now we are studying economics, so of course we have to deal with economy। हम economics पढ़ रहे हैं तो हमें economy के साथ तो deal करना ही पड़ेगा। So an economy is a system that provides living to its people। economy किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके का तरीका है जो वहाँ के रहने वाले लोगों को लिविंग प्रोवाइड करता है। लिविंग मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो उनको कमाने का, अर्निंग करने का एक तरीका देता है जिससे वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट हमारी इंडियन इकोनॉमी है। सो जिस तरीके से हम इंडिया में रह के पैसा कमाते हैं और उसके थ्रू अपनी लाइफ जी रहे हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। सो हर इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स मीन्स ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर किसी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। एंड दैट 3 प्रॉब्लम्स आर what to produce, how to produce and for whom to produce। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। Now these 3 problems arises due to the problem of choice। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है ना। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है? बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड डिमांड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो इन 3 ही बातों की वजह से हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें इतनी सारी चीज़ें बनानी है, इतनी सारी डिमांड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज हैं कम और उनके यूज़ करने के तरीके हैं इतने सारे। तो उन्हें चॉइस करना पड़ता है कि हर प्रॉब्लम में वो कौन सा डिसीजन ले। सो व्हाट टू प्रोड्यूस जो होता है वो डील करता है टाइप ऑफ गुड से। मीन्स कि उसे कैसा गुड बनाना है, कैसी चीज़ बनानी है और कितनी क्वांटिटीज़ में बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनाने की ज़रूरत है। देन हाउ टू प्रोड्यूस डील करता है कि टाइप ऑफ टेक्निक, कि उसको जो सामान बनाना है वो किस टेक्निक से, किस तरीके से बनाना है। एंड द लास्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस होता है कि हमको किसके लिए बनाना है, हमारी चीज़ को कौन कंज्यूम करेगा, हम किसके लिए चीज़ बना रहे हैं और कैसे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। So let's start these 3 central problems of an economy। So the first problem is what to produce। So what to produce एक ऐसी problem of choice है। This is a problem of choice based on which commodities are to be produced and in what quantities। Means हमें क्या commodity बनानी है, क्या चीज़ बनानी है और उसे कितनी quantities में बनानी है, मीन्स कितनी बनानी है। So इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वेयर एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ डिसीजन, जहाँ पे एक इकोनॉमी को डिसीजन बनाना पड़ता है 2 चीज़ों के बीच में। सो हमारी जो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ये तीनों ही प्रॉब्लम अलग अलग चीज़ से डील करती हैं और इन तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में एक इकोनॉमी को हर 2 चीज़ों के बीच में डिसीजन बनाना पड़ता है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यू कैन कीप दीज लाइन्स कॉमन इन ऑल द प्रॉब्लम्स। आप तीनों प्रॉब्लम्स में ये लाइन्स कॉमन रख सकते हो और मेन जो पॉइंट आप उसको चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे फॉर टू प्रोड्यूस में एक इकोनॉमिक जो होती है, एक इकोनॉमी को डिसीजन बनाना पड़ता है कि वो कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। नाउ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सो कैपिटल गुड्स, दीज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शंस। ऐसे गुड्स, हम ऐसी चीज़ें जो बनाते हैं जिनके थ्रू हम आगे कोई प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स जो हम फाइनली कंज्यूम करने के लिए नहीं बनाते, इंस्टेड हम इसलिए बनाते हैं कि हम उससे कुछ आगे बना सकें, हम प्रोडक्शन कर सकें, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम आज की तुरंत की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यू कैन से बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। हमने कैपिटल गुड्स में जैसे मैंने बिल्डिंग बना दी, सो वो बिल्डिंग इफ़ इट इज़ फॉर एग्जाम्पल माई हाउस देन इट इज़ ऑफकोर्स अ कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर मैंने वो बिल्डिंग बनाई है एज एन ऑफिस, सो ऑफिस से थ्रू मैं क्या करूँगी, अपने बिजनेस के एक्टिविटीज़ करूँगी जिसके थ्रू मैं काम कमाऊँगी अपना, है ना, प्रॉफिट कमाऊँगी। सो ये मेरा कैपिटल गुड हो गया। ऐसी मशीन, मैंने मशीन बनाई एक, ना उस मशीन को मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, उस मशीन के थ्रू मैं आगे प्रोडक्शन कर रही हूँ, आगे चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ कैपिटल गुड। वेयर एज कंज्यूमर गुड्स वी कैन टेक फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा, घर में रख लिया, सो ये क्या है, हम उस फर्नीचर को यूज़ कर रहे हैं, सो ये हो गया हमारा कंज्यूमर गुड। हमने कपड़े खरीदे, कपड़े पहने, सो हम आज के सेटिस्फैक्शन के लिए उसे खरीद रहे हैं, हम इसलिए नहीं कि हम उस कपड़े को खरीद के फ्यूचर प्रोडक्शन करेंगे। येस, वी कैन टेक इट एज एन एक्सेप्शन कि अगर एक टेलर ने ऑफकोर्स कपड़ा खरीदा है और वो आगे उससे सामान बना रहा है, सो वो कंज्यूमर गुड नहीं है, बट आगे वो जिसके लिए भी बना रहा है उसके लिए तो कंज्यूमर गुड है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैपिटल गुड्स लीड टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम कैपिटल गुड्स बनाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रॉफिट कमा सकें, हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। एंड कंज्यूमर गुड्स में हमारा मेन प्रॉफिट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। हम लोगों को ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे वो यूज़ करें और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। कैपिटल गुड्स आर जनरली ऑप्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज सिलेक्ट करती हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज यूज़ करती हैं। सो यहाँ पे हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस ओवर होता है। हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कि अब हमने डिसाइड कर ले कि मैं कैपिटल गुड बनाना है या कंज्यूमर गुड। अब हम इसको बनाएं किस तरीके से, हम कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगेन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कौन सी टेक्निक, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू बी यूज, कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है प्रोडक्शन करने के लिए। सो यहाँ भी ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जहाँ पे एक इकोनॉमिक को डिसाइड करना पड़ता है और डिसीजन बनाना पड़ता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करे। सो लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है विच इम्प्लाइज मोर यूज ऑफ मशीन्स। ऐसी टेक्निक जिसमें हम ज़्यादातर मशीनों का यूज़ करें उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जिस टेक्निक में हम ज़्यादा मैन पावर का या लेबर का, लोगों का इस्तेमाल करें, लोगों का यूज़ करें, उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेकेंड पॉइंट इज कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो होती हैं दे लीड टू एफिशिएंसी। जो कैपिटल इंटेंसिव होती है, अगर हम मशीन्स का यूज़ करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्ट में एफिशिएंसी आती है, मीन्स हमारा टाइम बचता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है। एंड लेबर इंटेंसिव में इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोगों को काम पे रखते हैं इंस्टेड ऑफ मशीन्स तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम उनको काम दे रहे हैं, जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ जनरली चीपर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, मीन्स हमारे कम पैसों में मिलती हैं हमको। जैसे यूएसए और रशिया में, वहाँ पे इंसानों की प्राइसेस ज़्यादा हैं, इंसानों की कॉस्ट ज़्यादा है और मशीन्स की कम है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे हमारे लेबर की कॉस्ट कम है और मशीन्स की कॉस्ट ज़्यादा है। सो हमारी कंट्रीज़ में हम ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट का यूज़ करते हैं, हम लोगों का यूज़ करते हैं, मैन पावर का, बिकॉज इट सॉल्व्स आवर टू प्रॉब्लम्स। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, so it solves our social problem, and it also appears to be cheaper in our country. That's why we select labor intensive technique more. So ये हमारा डिफरेंस हो गया कैपिटल इंटेंसिव में और लेबर इंटेंसिव में। ना मैंने पिछले दोनों प्रॉब्लम्स में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस बताते हुए और कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव के बीच में डिफरेंस बताते हुए बार बार डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में डिफरेंस लिया है। सो हेयर अ क्वेश्चन अराइजेस कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं, मीन्स उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक द सर्टेन पॉइंट दैट आर नॉट मेंशन इन अ बुक्स।
सो डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बेसिकली किसी से पूछते हैं सो वो कह देते हैं कि डेवलप्ड जो डेवलप हो चुकी हैं, डेवलपिंग जो डेवलप हो रही हैं, बट ये हमारा इसका मेन डिफरेंस नहीं है. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो डेवलप्ड कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पर कैपिटा होती है हमारी एवरेज इनकम, और हमारी नेशनल इनकम कंट्री की जनरली हाई होती है. हम यहाँ पे बेसिस लेते हैं डिफरेंस करने का, तो हमने पहला बेसिस लिया कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम. सो डेवलप्ड कंट्रीज वो हैं जहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम हाई है, और डेवलपिंग कंट्रीज वो हैं जहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम एंड नेशनल इनकम लो होती हैं, कम होती हैं. सेकेंड पॉइंट इज कि हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में हमेशा हमें ज़्यादातर 99% वी फाइंड फुल एम्प्लॉयमेंट. सी हमेशा कुछ माइनर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती ही है हर जगह, बट जनरली वी फाइंड द फुल एम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज. हमें डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड मिलते हैं, बट हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, जहाँ लोग काम नहीं करते. सो डेवलप्ड कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है. नेक्स्ट इज कि डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा मेन मोटिव जो होता है लोगों का वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उनका मेन जो मोटिव है जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं वो होता है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है. एंड डेवलपिंग कंट्रीज में मेन मोटिव होता है कि उन्हें प्रॉफिट तो कमाना है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द सोशल वेलफेयर. उन्हें सोशल वेलफेयर, लोगों का भला भी करना है. फॉर एग्जाम्पल डेवलप कंट्रीज में हो गई हमारी यूएसए, बिकॉज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाई है, नेशनल इनकम हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, एम्प्लॉयमेंट फुल है, और यहाँ का मेन मोटिव जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वेयर एज इन डेवलपिंग कंट्रीज हमारी पर कैपिटा इनकम लो है, ज़्यादातर हमें यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में लो है, और यहाँ का मेन मोटिव प्रॉफिट के साथ सोशल वेलफेयर है. सो दैट्स वाई इंडिया इज नोन एज अ डेवलपिंग कंट्री. सो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस समझ आया हो. सो द लास्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए बनाना है. सो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है दैट हु विल कंज्यूम और व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी मेड, कि हम किसके लिए गुड्स बना रहे हैं. हमारे गुड को बनने के बाद जिस भी टेक्निक से बना कौन कंज्यूम करेगा, कौन यूज़ करेगा, और हमें उसे किस डिस्ट्रीब्यूशन से बांटना है. सो ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जहाँ एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है, वेयर एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ डिसीजन. वहाँ पे एक इकोनॉमी को डिसीजन लेना पड़ता है फिर से दो चीज़ों के बीच में, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी इट. सो इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है जो हमारी इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स को रिलेट करती है. मीन्स हम अगर हर इंसान के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, मीन्स हमारी कंट्रीज़ में रिच है, मिडिल क्लास है और पुअर है. सो हमने जनरली कैटेगरी कर ली कि रिच और पुअर भी हैं. सो हमें दोनों के हिसाब से बना रहे हैं, या हमें किस तरीके से गुड्स को कंज्यूम कराना है. फॉर एग्जाम्पल जब हम रिच के लिए बनाते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, और जब हम पुअर के लिए बनाते हैं मीन्स हमें लोगों का भला करना है. वी हैव टू वर्क ऑन द सोशल वेलफेयर. लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्स. कुछ होती है हमारी विंटेज कार्स, वी कैन से लाइक लैम्बोर्गिनी, ऑडी एंड द BMW. सो ये कार्स हैं जो जनरली प्रॉफिट मोटिव के लिए होती हैं, जो रिच लोगों के लिए बनाई जाती हैं. एंड एट द सेकेंड हैंड वी कैन से फॉर द मिडिल क्लास पीपल. बट आज का जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बनाता है, वो चाहता है कि मेरा गुड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, वो रिच के पास भी पहुँचे, मिडिल के पास भी पहुँचे और पुअर के पास भी पहुँचे. सो वी कैन टेक लाइक दैन एग्जाम्पल ऑफ अ शैम्पू. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन पैंटीन. हमने पैंटीन का एग्जाम्पल लिया. सो पैंटीन क्या करेगा, रिच के लिए भी बनाएगा, रिच के लिए उसने बड़ी बड़ी बॉटल्स बना दी, एंड वो छोटे सैशेज भी बना रहा है 2 रुपीज़ के, 3 रुपीज़ के, जिसे जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो पुअर है वो भी उसको कंज्यूम कर सके. मीन्स ही वांट्स कि वो इस तरीके से गुड्स बना रहा है कि वो रिच भी कंज्यूम कर सके, मिडिल भी कर सके एंड पुअर भी कंज्यूम कर सके. ऑन दी अदर हैंड कभी कभी हम डिसाइड करते हैं फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से. नाउ ये हमारा डिपेंड करता है, रिलेट करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को.
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं. These 4 factors are land, labor, capital, enterprise. So लैंड हमारा होता है जिस पे हम अपना काम शुरू करते हैं, जिस जगह को हम लेते हैं और वहाँ पे अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं. लेबर, जिन लोगों के थ्रू हम अपना काम पूरा कराते हैं. कैपिटल, जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा लगाया है प्रोडक्शन में. एंड लास्ट इज एंटरप्राइज, जिस ब्रांड के थ्रू या जिस कंपनी के थ्रू या जिस नेम के थ्रू हम अपना काम चला रहे हैं. अभी हमारे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो हमारी 4 फैक्टर इनकम्स प्रोड्यूस करते हैं. वी कैन से द फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स, डिपेंडिंग कि हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं. जो ले रहा है ऑफकोर्स उसके लिए इनकम है, बट जो दे रहा है उसके लिए वो पेमेंट है. सो लैंड से जनरेट होता है रेंट. मीन्स आपने देखो लैंड लिया किसी का, सो आपको उसके रिटर्न में उसको रेंट देना पड़ेगा. लेबर आप रख रहे हो तो आपको उसको वेजेस देने पड़ेंगे. कैपिटल आप रख रहे हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और एंटरप्राइज है तो आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा. सो ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमारी 4 इनकम्स होती हैं. लैंड से हमें रेंट मिलता है, लेबर से हमें वेजेस, कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्राइज मीन्स हमारी कंपनी से हमें एट लास्ट हमारे एक्टिविटीज़ से हमको प्रॉफिट मिलता है. सो हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस है वो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है. सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आए हों. एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन ले लेती हूँ दोबारा से कि हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस. पहली प्रॉब्लम जो है वो डिसाइड करती है कि हमें क्या गुड्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, और वो डिसीजन बनाती है कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड के बीच में. सेकंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, जिसका मेन फोकस होता है कि हमें किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव. और लास्ट है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए बनाना है, कौन हमारी चीज़ को कंज्यूम करेगा. सो हम उसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. हमारा एक तो इंटरपर्सनल और एक हमारा है फैक्टोरियल, कि हम रिच और पुअर के हिसाब से मेन डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाह रहे हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अपनी अपनी इनकम्स जनरेट करते हैं. सो आई होप यू हैव understood the chapter well, and still if you're having any problem anywhere, you can just mention it in the comment section and we will soon address your problem. So in our last video, Naitik and Kamakshi have given the correct answers, so well done for that. And आज का हमारा क्वेश्चन है, the developed countries have dash, tell any one point. मैंने बीच में आपको डिफरेंस बताया था डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में. सब कोई भी एक पॉइंट उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल चेक इट योर आंसर देयर. सो टिल देन गुड बाय, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.